हाजी साहब बड़ो ही आनंद आ रहा साहब, और गवैया साहब अपनो अपनो बड़ो बड़ो फैसलो रख रही। कोई तो है कि कह दे साखी जगत जननी मैया होए, कोई कह रो साहब सुनो ये शुद्ध जिकड़ी है। तो कौन सी गवैया ने गारी कौन सी हम देंगे स्टेज पे थे, सब जिकड़ी गाए। हम तो जब जाने क्या जिकड़ी को बाप को है जी। और आती है बात कंपटीशन की, आप शांति से सुनिए साहब, मेरा वादा है आपको आनंद जरूर आएगा। कई समय समय पर देखिए और समय समय का फेर, समय बदलने में नहीं तो पंचों मेरे लगे जरासी देर। समय की बात हुआ करती है विद्वानों। आज एक ऐसा समय कि हमारी समस्त सरदारी एक ही फर्श पे बैठ के भजन सुन रही है। कल को समय आवेगो जैसे सुबह को, तो यहाँ ना तो टेंट नजर आवेगो, ना ही साउंड नजर आवेगो, और ना ही जल सिंह चौधरी नजर आवेगो, क्योंकि ये भी बात समय की हुआ करती है बंधुओं। आइए साहब, जिकड़ी कहते हैं बंधुओं, एक जिक्र को जिक्र का गाना जिकड़ी कहलाती है। तो आइए सजनों, जिक्र मेरा उस समय का है कि गांडीधारी अर्जुन ने घोड़ा को छोड़ दिया, घोड़ा को राजा हंसध्वज ने पकड़ लिया, अपने महलन को ले गया, पत्रिका खोली, पत्रिका में साफ लिख रही कुंती पुत्री अर्जुन, और जो कोई या घोड़ा पकड़ेगा वो लड़वे मरवे को तैयार है जा। छोरा ने पूछी पिताजी, बच्चे की उम्र 7 साल थी, पर पिताजी या में ऐसी कहा लिख रही है जो त्यारो पूरा सही रही हल्लो है। भाने बेटा हम यहाँ घोड़ा यहाँ ना रखेंगे। भाने पिताजी कारण क्या है? भाने बेटे ये कुंती पुत्री अर्जुन का घोड़ा है और हम बाकी ये को बांध के नहाए। पिताजी वही अर्जुन जिनके साथ में मुरलीधर श्याम रहते हैं। हाँ बेटा वही अर्जुन। तो पिताजी एक बात बताइए, आपने कभी कन्हैया के दर्शन करे? भाने बेटा मैंने आज तक ना करे। तो पिताजी कितनो अच्छो मौको है, घोड़ा यहाँ रहेगा तो अर्जुन छुड़ावे जरूर आवेगो, और अर्जुन आवेगो तो बंसी वारो अपने आप ही आवेगो। भाने बेटा बातें युद्ध कौन लड़ेगो? तो छोटो सा छोरा अपने पिता दे कहा कह रहा था, सेवा करें नाथ चरणों में यही लालसा हमारी है। सेवा करें नाथ चरणों में यही लालसा हमारी है। सेवा करें नाथ चरणों में यही लालसा हमारी है। अरे यही लालसा हमारी है, यही लालसा हमारी है। घोड़ा वापस नहीं गया। कुंती पुत्री
पकड़े हुए आदि सी सेना सजाई आकर के आवाज लगाई वाले राजा महलन ते बाहर निकल। अर्जुन की तस्वीर देखी एकदम ते राजा थर थर कांपवे लग्यो। बाने अर्जुन गलती हो गई, तू घोड़ा ले जा सके। बाने तूने पत्थर का नहीं पड़ी, घोड़ा जाएगा जरूर, संग्राम से ही जाएगा और तेरी ताकत नहीं कि तू या घोड़ा राख के बतावे। बंधुओं बच्चे की 7 साल उम्र थी, नाम था वीर सुधनवा। सामने आ गया और धिक्कार देने लगा, ए अर्जुन अपनी जीभ को लगाम दे। क्या कह रहे हो मेरे पिता दे? संग्राम 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 तो सुन, मैं छाती ठोक के कहता हूं अर्जुन घोड़ा जाएगा जरूर, लेकिन अब यह है संग्राम से ही जाएगा। आहा बंधुओं, छोटा सा बालक वीर सुधनवा और कहा कह साहब अर्जुन थे, सुनिए। और जीतारो टूटेगा और टूटेगा और तू कर ले कितने उजो ए मारथी, और तू कर ले कितने उजो के घोड़ा ना छूटेगा, कर ले कितने उजो के घोड़ा ना छूटेगा। पर घोड़ा ना छूटेगा। बंधुओं आज गांडीवधारी अर्जुन मुस्कुराएगा। बन बेटे घोड़ा तो ना तेरा बाप राखे और ना बेटा तेरी हिम्मत, अब तेरी दूध पीने की उम्र है बेटे, तू संग्राम तो करेगा कहा? पहले मेरा परिचय तो सुन, मुझे कहते क्या है? चौक के माध्यम से बंधुओं गांडीवधारी अर्जुन और वह छोटे से छोरा थे और कहा कह रो साहब, ये रे कुलती सुते और आगे आयो और जाने हंस के जवाब सुनायो। ये बेटा सुन, मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, ये बेटे मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे और भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। और 50 रुपया का आशीर्वाद आदरणीय मेरे अंकल जी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद अंकल जी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद। क्या मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे क्या, और भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। बंधुओं अर्जुन ने कह दिया कि मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे और भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। बेटे पिता में भीष्म द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण जैसे मेरा सामना नहीं कर सके बेटे, तो तेरी तो नन्ही सी उम्र है। बंधुओं गाने वाले कह रहे थे सुनिए ढोला, कोई कह
बिहराब सुनो, कोई कह रहा भरतपुरी रसिया सुनो, लेकिन जो चिकड़ी का वास्तविक ढोला है, आज वीर सुधनवा 2 कदम पीछे हट गया और ढोला के माध्यम से उस बच्चे ने आगे करो कहा, सुनिए साहब। सुधनवा पंचो और रथ पे और बैठो रे दल में सो अरे मचा दिया दल में सो मचा दियो हाहाकार। और भाई शिव सिंह जी आए थे, गाने ऐसी वैसी जिक्री नहीं होती है जैसे कि जल सिंह चौधरी साहब गा करके गए थे। और भैया गा रहे क्या, मेरा भोला बन जाओ नई गुजरिया, मंगवा दो नई चुंदरिया, ओढ़ के जाना अपने गांव को। लेकिन सुनिए शिव सिंह जी, आपकी तर्जों और सवाल अब मेरा चालू होता है। आपने तर्ज दी तो सुनिए क्या, मेरे शिव सिंह मोहन कब बन गए जच्चा, कितने भय बाप बच्चा। क्या मेरे शिव मोहन कब बन गए जच्चा, और कितने भय बाप बच्चा, और खुल के बताइयो उनके नाम रे। और अब कौन अंग से भयो सुधामा, क्या कौन अंग से भयो सुधामा, कौन अंग श्री दामा, कौन अंग से भयो सुधामा, कौन अंग श्री दामा, कौन अंग गोवर्धन जन्म्यो, कौन अंग गोवर्धन जन्म्यो, नाम बता दे जाना मेरे शिव मोहन कब बन गए जच्चा, और कितने भय बाप है बच्चा, और खुल के बताइयो उनके नाम। क्या बात है जी, मिनट रह गई है साढ़े 6। क्यों मैं समय कम लाऊं साहब, जबरदस्ती कमेटी ते बिल्कुल ना करूं। क्या 1 मिनट रह गई है, क्या 2 रह गई है, क्या 3 रह गई है। और ये 50 रुपया का आशीर्वाद मेरे भैया जी दे रहे हैं, बारंबार धन्यवाद है। जिस संगीत में हमारे भारत देश की बात ना हो, मेरे सैनिकों की बात ना हो, वो संगीत बेकार है। आइए बंधुओं, गाने के माध्यम से ले चलता हूं आपको। कूप बावड़ा के अंदर सिपाही, वो सैनिक चंद्रपाल जी की ड्यूटी थी, ड्यूटी करके लौट रहे थे बंधुओं। आतंकवादी आज हमारे भारत देश में घुस के आए, वो अपनी ड्रेस उतार ही रहे थे। जब उनको मालूम चली तो एकदम से गन लेकर के तुरंत रवाना हो गए। चारों को तो मार गिराया, एक रह गया। जैसे ही चंद्रपाल जी वहां पहुंचे और जो घुसा हुआ घुसपैठी दुबका हुआ था वो खड़ा हुआ, 4 गोलियां दाग दी, चंद्रपाल जी के सीने में आ लगी। उनका ही मित्र था
रामवीर गुज्जर ड्यूटी पर ही था, गोलियों की आवाज सुनी, सरहद पर पहुंच गया। आज चंद्रपाल जी को गोदी में उठा लिया, बॉडी से खून बह रहा है बंधुओं, और कह रहा है भाई क्या करूं, चारों को तो मैंने मार गिराया, पर एक रह गया। अगर ये कुत्ता मुझे पहले दिखाई देता तो इसकी लाश ढूंढने से नहीं मिलती। लेकिन एक दर्द है, एक टीस है। जब मेरी गांव के अंदर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गांव नंगला मिर्चुआ के अंदर अगर मेरी लाश जाए तो सबसे पहले मेरी मां कस्तूरी देवी मिलेगी, जिन्होंने मैं पैदा किया। मेरी मां कहती थी बेटे पीठ नहीं दिखानी है सरहद पर, अगर तू मेरा असली खून है तो। आज मैंने भाई रामवीर गुज्जर वही किया, चारों को मार गिराया, और आज मेरे सीने में 4 गोलियां वो सामने ही तो हैं। फिर मेरा भाई मिलेगा, उसके बाद में मेरे पत्नी व बच्चे मिलेंगे, लेकिन मेरी माँ को समझाना है। गुज्जर रामवीर मेरे यार, मेरे माँ की आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए, तुझे बताना होगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे विद्वान श्रोताओं, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, और जो कि देश की खातिर आज भी हमारे जो सैनिक व सिपाही काम करते हैं वो वही जानते हैं। हम लोग तो नाज खा के रोटी में खा के सो जाएं, लेकिन रात को जग जग करके ये सिपाही लोग, ये हमारे भारतीय सैनिक लोग जो रक्षा करते हैं, इन्हीं की खातिर हम घरों में चैन से सोते हैं। तो आइए गांव के अंदर लाश आती है, अब गाने के माध्यम से सुनिए साहब। धुन कह रही और मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। अब रामवीर गुज्जर कह रहा है और पीठ ना दिखाई गोली और सीने पे खाई। हे मां कस्तूरी, देख कफन उघार के तेरे बेटे को, जो तुझसे वादा किया आज वही वादा निभाया है। अरे पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, घुसने न दिया दुश्मन और याने बतन पे, और आखिरी इच्छा थी इसकी और तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। कहा पीठ ना दिखाई गोली, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, घुसने न दिया दुश्मन याने बदन पे, तिरंगा 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 उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। अंतिम सांस तोड़ी तो मुझसे यही कहा, मेरी माँ से कहना इस बात को। और माँ उसने क्या कहा था, क्या कहा भाई साहब? पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, मैया से जाके कहना पीठ ना दिखाई, हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाई, हंस हंस के गोली मैंने सीने पे खाई, मैया से जाके कहना, मैया से जाके कहना पीठ ना दिखाई, मैया से जाके कहना पीठ ना दिखाई, बेटा
मरा है तेरा माँ के बचन पे। तू ही तो कहती थी माँ, बेटा मरा है और माँ के बचन पे तिरंगा तिरंगा उड़ाना मेरे तन पे। और अंतिम में क्योंकि समय कम लेते हुए मैं भी कमेटी की भावनाओं की कदर करता हूं। मेरी पत्नी मिलेगी और मेरी पत्नी से कहना क्या है, सुनिए साहब। क्या आज भैया आ गया सामने, उस बात को भूल गया। उसका भाई एक किसान था जिसका नाम है इंदल सिंह, बाहों में भर लिया और भैया तेरी क्या कही थी, भैया से जाके कहना अरे पीठ ना दिखाई, हंस हंस के गोली बने सीने पे खाई। अरे भाई मरा है देखो, भाई मरा है देखो भारत रत्न पे तिरंगा तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे तिरंगा उड़ाना। पत्नी से कहना, एक मिनट और, अरे सुहागिन रहे उसकी, अरे सिंदूर की लाली, छोड़ चला है बेशक दुनिया का माली। मेरी पत्नी से कहना, शहीदों की पत्नियां कभी भी विधवा नहीं हुआ करती, और मैंने तो एक चमन को उजाड़ के जा रहा हूं, लेकिन भारत के ना जाने में कितने चमनों की रक्षा करके जा रहा हूं। यदि कुत्ते घुस जाते तो ना जाने मेरे भारत में ना जाने कितने सैनिकों को मार डालते, लेकिन पति मरा है तेरा पीठ ना दिखाई, गोली सीने पे खाई। पति मरा है तेरा भारत रत्न पे तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे।